दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच ट्रकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा यह फैसला भी किया गया है कि 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दूसरी खबर, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कल से प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। तीसरी खबर, दिल्ली में एलजी ने पंजाब सीएम भगवंत मान को चिट्ठी लिखकर कहा है कि पंजाब में पराली जलाने पर रोक लगाएं। और चौथी बड़ी खबर, प्रदूषण पर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो दिल्ली में प्रदूषण की महाजंग जारी है। दिल्ली की दम घोटू आबो हवा से लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। जहरीली हवा के खतरे से बचने के लिए केजरीवाल सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। क्या है ये फैसले, आप सबके लिए जानने भी जरूरी है। हमारे सहयोगी दीपक डोभाल हमारे साथ हैं। दीपक, बढ़ते प्रदूषण के साथ ही दिल्ली में ग्रैब 4 लागू हो गया और उसके साथ ही कई पाबंदियां भी, कई नियम भी, नए नियम भी है जो हम सबके लिए जानना समझना जरूरी है। क्या है ये? बिल्कुल स्वाति, देखिए ये बहुत जरूरी हो चला था। आपने देखा होगा, आप वही हैं, आपने खुद महसूस भी किया होगा, जो AQI है वो 500 से ऊपर और कई कई जगह पर तो 600 से ज्यादा ऊपर हो गया है। इनफैक्ट जो इलाके जहां 400 से ज्यादा है वो ऐसे इलाकों की संख्या भी बढ़ी है। तो 600 के पार, 500 के पार, 400 के पार ये जब AQI पहुंच गया तो इसके बाद ये लाजमी हो चला था कि सरकार सख्त एक्शन ले। और इस सख्त एक्शन के इंप्लीमेंटेशन के लिए सरकार पहले ही ग्रेप, जिसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कहा जाता है, उसका जो 4th चरण है उसे अब लागू कर दिया गया। और इसके तहत दिल्ली सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं, कुछ बड़े फैसले लिए हैं जो स्वाभाविक रूप से दिल्ली वासियों के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या है वो फैसले? 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। देखिए, पहला फैसला, सभी प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। देखिए, बच्चों पर प्रदूषण का सबसे बुरा असर पड़ता है और हर कोई, अदालतों से लेकर अस्पतालों तक, हर कोई इस बात को लेकर चिंतित था कि इस प्रदूषण से बच्चों को कैसे बचाएं। तो प्राइमरी यानी कि 5वीं तक के स्कूल जो है वो बच्चे अब स्कूल नहीं जाएंगे। पहला ये बड़ा फैसला किया गया है। इसके बाद हम दूसरा अगर देखें तो जो 5वीं के ऊपर के बच्चे स्कूल भी जाएंगे उनके लिए आउटडोर एक्टिविटीज बंद होंगी। वो सिर्फ पढ़ाई करेंगे क्लासेस में बंद होके। आउटडोर एक्टिविटी से होता यह था कि विशेषज्ञ ये कहते थे कि जितनी आप एक्टिविटी करेंगे इस तरह की जहरीली आबो हवा में, उतना ज्यादा कंज्यूम इस जहरीली हवा को आपके फेफड़े करेंगे और इस वजह से आप प्रदूषण के ज्यादा शिकार हो सकते हैं। इसलिए आउटडोर एक्टिविटीज बच्चों के लिए 5वीं क्लास से ऊपर के बंद। यह है दूसरा बड़ा फैसला। इसके अलावा ऑड इवन पर विचार किया जाएगा। कोई डेट तो नहीं बताई है, लेकिन हमने देखा कि जब आबो हवा बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो बीते कुछ सालों से ऑड इवन भी लागू किया गया है। तो अब ऑड इवन पर विचार किया जाएगा, लेकिन कब होगा, कौन से वीक में होगा या उसका रूपरेखा क्या होगी, ये सरकार फिर बाद में बताएगी। इसके अलावा चौथा जो है, ट्रकों की एंट्री पर बैन। देखिए, बाहर से आने वाले ट्रक्स जो हैं और या दिल्ली से गुजरते हैं या दिल्ली में घुसते हैं, उनकी वजह से प्रदूषण का लेवल बहुत खराब होता है। इसलिए ट्रकों की एंट्री पर बैन है। हां, जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई जो लॉरीज हैं, ट्रक्स हैं, उनकी एंट्री पर बैन नहीं है। तो यह है चौथा बड़ा फैसला प्रदूषण से जुड़ा हुआ दिल्ली में। देखिए, 5वीं बड़ी बात जो है, डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध है पूरी तरह से। दिल्ली में कोई भी डीजल गाड़ियां होंगी उनमें ग्रेप 4 के तहत बिल्कुल पाबंदी होगी। डीजल की गाड़ी आप नहीं चला पाएंगे। तो डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाना ये एक और बड़ा फैसला दिल्ली सरकार का। ये जो आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको छोड़कर ये नियम लागू किए गए हैं। तो अगर कोई वाहन, ट्रक, लॉरी अगर आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं तो उन पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। लेकिन बड़े फैसले हैं और ये लाजमी भी हो चले थे लागू करना। तो ये 5वां। अब है 6। देखिए, BS6 वाहनों को इजाजत दी गई है। जो लेटेस्ट इंजन है BS6 के इंजन, उनके वाहनों को इजाजत दे दी गई है। इससे पहले के BS3 और BS4 ये वाले अगर इंजन हैं तो इनमें इनको आवाजाही की इजाजत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। अब सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर आपको कुछ दिनों तक, अगले आदेश तक BS6 वाहनों को इजाजत दे दी गई है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस क्षेत्र में हुआ है। इसके अलावा अगर CNG वाहन हैं, अगर आप CNG वाहन से आवाजाही करते हैं तो CNG वाहनों पर कोई रोक नहीं है। CNG वाहन माने जाते हैं कि पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा
सेफ हैं, तो इसलिए सीएनजी वाहनों को भी इजाजत दी गई है। तो ये एक इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहलू। 8वां जो आज का बड़ा फैसला किया गया है वो है इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोक नहीं है। तो हमने जैसा आपको बताया कि बीएसई इंजन है, आपके पास सीएनजी कोई गाड़ी है या आपका कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इन तीनों के लिए सेफ पैसेज है, आप आराम से आवाजाही कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण के लिए इन इंजन्स को और इस तरह के जो व्हीकल्स हैं उन्हें अनुकूल पाया गया है या फिर कम जो है घातक पाया गया पर्यावरण के लिहाज से। लिहाजा सरकार ने फैसला किया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर फिलहाल ग्रेड 4 के जो नियम लागू किए गए हैं वो इन पर लागू नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रिक वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया कि जरूरी जो सेवाएं हैं, वो कोई भी जरूरी जो रोजमर्रा की एसेंशियल सर्विसेज हैं उनसे जुड़े हुए वाहन हैं, एम्बुलेंसेज हैं, दूध की गाड़ियां हैं, बाकी जो साफ सफाई से जुड़ी हुई नगर निगम की गाड़ियां हैं, तो जो एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं उनको इस सेवा से छूट मिली हुई है, उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। इसके अलावा यह बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, दफ्तरों में 50% स्टाफ काम करेगा, और यह सरकारी दफ्तरों के लिए, क्योंकि दिल्ली के जो सरकार है वो सीधा सीधा अपने सरकारी कर्मचारियों को आदेश दे सकती है, लिहाजा सरकारी जो कर्मचारी होंगे उनके लिए तो यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा, यानी कि शनिवार से। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए भी सरकार ने लगातार अपील की है कि आप अपना एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम करना पड़े। तो ये हैं वो 10 बड़े फैसले जिनका अब असर क्या दिखेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों के लिए वैसे भी वहां पर जो हवा है उसके AQIs हायर लेवल पे रहने की भविष्यवाणियां की गई हैं, यानी कि हवा अभी कुछ दिन और जहरीली हो सकती है। लेकिन स्वाति, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह था कि जो पराली जलाने को लेकर जो एक द्वंद्व चल रहा है, और केजरीवाल साहब का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पराली जलाने को लेकर, वो नसीहतें दिया करते थे कि पंजाब में अगर हमारी सरकार होती तो हम तो मिनटों में काम कर देते, वहां पर मशीन भेज देते, वहां पर हम डीकंपोजर भेज देते, जो पूसा का बनाया हुआ है वो खाद में मिला देता, इस तरह की जो बातें करते थे, अब उस पर वो घिरते नजर आ रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि इस पर राजनीति करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब पंजाब में उन्हीं की सरकार है। चिट्ठी जरूर लिखी है उन्होंने, लेकिन एक्शन क्या होगा, ठोस एक्शन, इसको बताने में आम आदमी पार्टी नाकाम है। और इसीलिए स्वाति, आम आदमी पार्टी पर तमाम विपक्षी दल पराली को लेकर और पंजाब सरकार को जितनी भी उनकी जिम्मेदारी बनती है उसमें थोड़ा सा रवैया जो उनका है उसको लेकर वो निशाने पर है विरोधियों के। स्वाति, बिल्कुल, साल दर साल दिल्ली एनसीआर की वही कहानी, जहरीली हवा में दिल्ली वाले रहने पर मजबूर, और एक बार फिर से सिर्फ कुछ फैसले लिए गए जिससे कि दिल्ली वालों को जहरीली हवा में जाने से रोका जाए उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, लेकिन रोकने डेटरेंट क्या हो सकता है उस पर कोई फैसला अब तक नहीं लिया गया। धन्यवाद करेंगे दीपक आपका 10 बड़े फैसले बताने के लिए। वहीं इन बड़े फैसलों पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने क्या कहा, सुनिए जरा। जिस प्रक्रिया और जिस तरीके से ये चुनाव रोका गया वो इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी की जो सर्वे इंटरनल आया और उसमें बीजेपी हार रही थी, इसलिए इमरजेंसी पावर ब्रेक लगा करके चुनाव को रोका गया।